जय सिया राम। बाबा नीम करोली जी महाराज के जो भक्त हैं, जो अभी नए नए बने भक्त हैं वो भी, और जो बाबा के जीवन काल में जिनको बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे भक्त भी जब भी इकट्ठे मिलते हैं, जब भी एक साथ हो जाते हैं या फ़ोन पे भी बातचीत होती है, तो बाबा से जुड़े किस्से अक्सर आपस में साझा करते हैं और बाबा की बातें, बाबा से जुड़े प्रसंग करके उनका जी नहीं भरता। इतने प्रेम में मग्न हो जाते हैं कि बाबा के साथ घटी एक एक घटनाओं की चर्चा बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही भाव के साथ, आदर के साथ वो करते हैं। और जब भी हमारी बातचीत ऐसे भक्तों से होती है, खासकर उन भक्तों से जो पुराने भक्त हैं, जो बाबा के जीवन काल में जिन लोगों ने बाबा को देखा है, साक्षात जिन लोगों ने देखा है, उनसे जब बातचीत होती है कि अच्छा आप लोग बाबा को कैसे प्रसन्न करते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त तो जानना चाहते हैं कि बाबा की प्रसन्नता हमें कैसे प्राप्त होगी। तो वो तो कहते हैं कि उस समय भी कोई ऐसा नियम तो था नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं था कि इस प्रकार से बाबा प्रसन्न होंगे। हाँ, ये था कि जिनका प्रेम बाबा के प्रति था, जो लोग हनुमान जी की आराधना करते थे, बाबा के वो स्वतः भक्त बन जाते थे और बाबा के कृपा पात्र वो बन जाते थे। और बाबा जिस समय थे इस धरा पे, उस वक्त भी ये सभी भक्त बाबा के साथ ऐसे ही विनोद में बहुत सारी बातें, कुछ पुरानी बातें बाबा के साथ मिलकर के बातचीत किया करते थे। तात्पर्य यह है कि बाबा की प्रसन्नता अगर हमें प्राप्त करनी है तो बाबा से जुड़े किस्से आपस में अवश्य साझा करने चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए। जो भी नए भक्त मिले उनसे बाबा की इस महिमा का गुणगान करना चाहिए। एक तो होगा कि भक्ति का प्रसार होगा, दूसरा हनुमान जी के प्रति आस्था विश्वास बढ़ेगी, और जो लोग परेशान हैं अपने जीवन में उनको एक संबल मिलेगा, एक सहारा मिलेगा, एक विश्वास उनके मन में जगेगा कि कोई है जो इन संकटों से उबारेगा। ऐसे हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। उनसे जुड़ा एक प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। इससे पता चलेगा कि जो बाबा के कृपा पात्र हैं, जो ईश्वर के कृपा पात्र हैं, उसका ख्याल, उसका ध्यान ईश्वर स्वयं रखते हैं। केहर सिंह जी बाबा के बहुत अच्छे भक्त हुए, बाबा के सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। एक बार की बात है कि उनका बेटा बीमार हो गया, उसके पैरों में दिक्कत हो गई। 7 साल का बेटा, सिर्फ 7 साल का केहर सिंह का बेटा बीमार हो गया, उसके पैरों में दिक्कत हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि हड्डियों का टीबी हो गया है पैरों में, और इससे कोई भी परेशान हो जाएगा। अब तो टीबी को लेकर बहुत सारे इलाज सामने आ गए हैं, लेकिन उन दिनों में यानी 70 के दशक में ये वास्तव में बहुत ही चिंताजनक स्थिति थी कि एक बार किसी को टीबी हो जाए तो ऐसे में लगता था कि कैसे वो व्यक्ति बचेगा, कैसे वो स्वस्थ होगा। इसको लेकर के जो परिजन हैं बहुत चिंतामग्न हो जाते थे, चिंतातुर हो जाते थे। और उस ज़माने में तो रोगी से भी नहीं कहा जाता था कि आपको ये बीमारी हो गई है, क्योंकि वो व्यक्ति भी परेशान हो जाएगा कि वो सोच लेगा कि शायद उसका बचना अब मुश्किल है। तो केहर सिंह के बेटे को टीबी का रोग हो गया था हड्डियों में, और लखनऊ में उस वक्त एक सिविल सर्जन थे, डॉक्टर गौरी शंकर भार्गव जी, उन्हीं के यहाँ उसका इलाज चल रहा था। बहुत परेशान थे केहर सिंह और बार बार बाबा को ही पुकार रहे थे। उनके मन में आ रहा था कि बाबा आकर के आशीर्वाद अगर दे देते, बाबा को संबल बंधा देते, बाबा एक कह देते भर कि ये ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक हो जाता। लेकिन बाबा को कहाँ ढूंढा जाए, उस वक्त बाबा को ढूंढना बहुत मुश्किल। कहाँ है, किधर हैं, कोई नहीं ढूंढ पाता था बाबा को, कोई आता पता उनका रहता नहीं था। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है कि कोई अगर हृदय से पुकारता था बाबा को तो वो निश्चित ही उपस्थित हो जाया करते थे। तो हृदय से पुकार रहे थे, अपनी व्यथा मन ही मन बाबा को सुना रहे थे, बहुत चिंतित थे। तो बाबा ने पुकार सुन ली और बाबा लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में एक और उनके भक्त रहते थे, हरिराम जोशी जी। हरिराम जोशी जी के यहाँ बाबा जाके ठहर गए। हरिराम जोशी जी ने उनसे उनका आवभगत किया, कहा कि बाबा कुछ भोजन वगैरह ग्रहण करें, कुछ आराम करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी मुझे जाना है अस्पताल, और वहाँ पे केहर सिंह का बच्चा वहाँ पे भर्ती है, मुझे उसको देखने जाना है। और बाबा फुर्ती के साथ कुछ देर रुके वहाँ पे, भाई बातचीत हुई और तुरंत निकल गए वहाँ से और सीधे अस्पताल पहुँचे। वहाँ अस्पताल पहुँचे तो सभी चिंतातुर थे। जो बच्चे की माँ भी बैठी हुई थी बहुत दुखी अवस्था में, लेकिन बाबा को देखते ही उसके चेहरे पे एक चमक आई कि अब बाबा आ गए हैं तो सब संभाल लेंगे। बाबा
संकट मोचन है। जब संकट मोचन आ गए हैं तो फिर संकटों का निवारण तो हो ही जाएगा। केहर सिंह को भी बहुत प्रसन्नता हुई, बाबा को प्रणाम किया, कहा कुछ नहीं, बाबा ने भी कुछ नहीं कहा। बाबा सीधे अस्पताल के बेड के पास पहुँचे और वहाँ उस बच्चे को देखते हुए एक कृपा दृष्टि उस बच्चे पे डाली। शायद मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उस बच्चे की माँ से बाबा ने कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ, इसे टीबी नहीं हुआ, इसे घर ले जाओ, बेकार तुम लोगों ने यहाँ पे एडमिट किया, इसे कुछ नहीं हुआ है। और उसे उस बच्चे का प्लास्टर चढ़ा करके उसका इलाज चल रहा था, कुछ इस प्रकार की मरहम पट्टी की गई थी। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप इसे हटाइए। हालांकि मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं था, लेकिन जो डॉक्टर गौरी शंकर भार्गव हैं वो भी बाबा की महिमा से परिचित थे, तो बाबा की इस आज्ञा को टाल नहीं सकते थे, हटा दिया गया और उस बच्चे को घर लाया गया। बाबा भी घर पहुँचे वहाँ केहर सिंह जी के और कहा कि अब बच्चा अब मौज करेगा, तुम सभी अब मौज करोगे, कोई अब मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चिंता मत करो, तुम सब मौज करो। ये बाबा के शब्द हैं कि तुम सब मौज करो। और हुआ भी यही, वो बच्चा स्वस्थ हो गया और बाद में जो केहर सिंह जी के जो बच्चे हैं अच्छे पद पे रहे, सफल जीवन उनका रहा और इस तरह से जीवन की जो तमाम कठिनाइयाँ हैं बाबा की कृपा से दूर हो गई। तो बाबा ऐसे हैं जिनके इन प्रसंगों का अगर आपस में चर्चा किया जाए, इसका चिंतन मनन किया जाए, एक दूसरे के साथ साझा किया जाए, इससे ही बाबा की भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। तो बहुत ही सरल तरीके से, कोई बहुत कठिन विधान नहीं है। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बाबा के एक बार नाम ले लेते हैं, हनुमान जी के जयकारे के साथ साथ अगर बाबा नीम करोली जी महाराज की जय भी कह दिया जाए तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्त हैं वो बाबा की कृपा पात्र बन जाते हैं। ऐसे अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।